आप सभी का मेरे चैनल पर एच आर नॉलेज ऑनलाइन टीवी पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 41 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 40 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 41। मॉडल सेट नंबर 41 के अंदर फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या किसी न किसी एग्जाम्स में आएंगे। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके और लाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूं मॉडल सेट नंबर 41। 41 का पहला प्रश्न देखें। क्या है पहला प्रश्न? उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, ये बताना है। आपको पता है जो उबलता हुआ पानी होता है उससे अधिक जो भाप होती है उससे अधिक कष्ट होता है। मतलब आपने देखा होगा, आपने पानी रख रखा हो, मतलब उसमें लगा लो, गीजर में लगा लो या किसी मटके में गर्म करने के लिए रखा हो, उसके ऊपर आपने प्लेट रख दी हो, तो आप एकदम प्लेट को ओपन करोगे ना, उगाड़ोगे, तो देखना जो जल होता है ना उससे अधिक, उबलता हुआ जल से अधिक ना जो भाप है ना, एकदम भाप निकलेगी, उससे अधिक कष्ट होता है। क्यों होता है भाई, ये बताना है क्यों होता है। जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जो जल होता है उससे अधिक भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, यह आप ध्यान रखना। क्योंकि जो भाप होती है भाई उसमें पानी नहीं होता, वेपर नहीं होते, वो इतनी गर्म हो जाती है। जो उबलता हुआ पानी होता है उसमें दोनों लगा लो फिर भी फर्क रहता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी ये बताना है जो रॉकेट होता है वो आकाश में उड़ान भरता है तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो सिद्धांत बताना किस पर कार्य करता है। तो भाई रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि कोई रॉकेट आकाश में उड़ान भरता है तो रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करेगा। अगला है एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है। जो एक चंद्र दिवस होता है वह पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है लगभग, ये होता है भाई 28। एक चंद्रमा का दिवस यानी एक चंद्रमा का दिन पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। कितने होता है? 28 दिनों के बराबर होता है। आगे है परम शून्य तापमान बताएं। मतलब परम शून्य तापमान ऐसा तापमान बताना है जो परम शून्य तापमान यानी 0 है, परम शून्य। तो वो है भाई -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है भाई जो भाई परम शून्य तापमान है। क्या है? परम शून्य तापमान। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी जम जाता है, 100 पे उबल जाता है, और परम शून्य तापमान पूछा जाए तो 273 -273 केल्विन। आगे है हमारा, जब लिफ्ट की डोर टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु का भार का क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ये बताना भाई, आप किसी लिफ्ट में बैठे हुए हैं और लिफ्ट की डोर टूट जाती है यानी वायर टूट जाती है, और वो टूटने के बाद मतलब कोई भी, मतलब मुफ्त पिंड की भांति, मतलब वो नीचे की ओर गिरती है। मतलब मुफ्त पिंड क्या होता है, आपने देखा हो एस्ट्रोनॉट या उल्का पिंड होते हैं, ये पृथ्वी की ओर गिरते हैं। वैसे ही लिफ्ट धरती की ओर आएगी, मतलब फुल स्पीड में। और ये बताना जो लिफ्ट होती है उसके अंदर कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है तो उसका भार होगा, मतलब कोई भी वजन होगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना भाई। तो शून्य हो जाता भाई, कोई भी वजन लगा लो। यानी लिफ्ट में मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ या खड़ा हूँ, 60 किलो मेरा वजन है,
तो मैं जब लिफ्ट की डोर टूट जाती है तो वो शून्य हो जाता है, यानी मेरा जो 60 किलो वजन है वो 0 हो जाएगा। जो 60 किलो वजन है वो 0 हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखिए, अपनी पृथ्वी वर्तमान कोणीय अप पृथ्वी अपनी मतलब बताना भाई, पृथ्वी है अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुणी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाए। यानी जो पृथ्वी अब घूम रही है 11.5 किलोमीटर पर सेकंड, यानी इतनी स्पीड से घूम रही है 11 किलोमीटर पर सेकंड, यानी पृथ्वी 1 सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। और ये स्पीड कितनी गुना होनी चाहिए कि जो भूमि पर कोई भी वस्तु रखी हुई है उसका भार 0 हो जाए। यानी जो मैं भूमि पर खड़ा हूँ मेरा भार 0 हो जाए तो पृथ्वी को कितनी गुना चाल से घूमना होगा? तो भाई 17 गुना चाल से, 17 गुनी चाल से भाई पृथ्वी को घूमना होगा। इससे मेरा जो भार है या किसी वस्तु का भार है वो 0 हो जाएगा भाई। क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अगला है, खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाली हीटर का तार। जो आपने देखा होगा हीटर होते हैं उनका तार किससे बना होता है? हीटर, खाना पकाने के लिए हम हीटर का यूज करते हैं। हीटर का तार बताना भाई किससे बना होता है? तो वो बना होता है नाइक्रोम। किससे बना होता है भाई? नाइक्रोम से तार बना होता है हीटर का। हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम। आगे है, प्रकाश की दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? यानी जो प्रकाश होती है आपको पता है ये दूरी का मात्रक होता है। ये जो दूरियां होती है मतलब जैसे हमारी पृथ्वी की सूर्य से दूरी, हमारी मंगल से दूरी, हमारी चंद्रमा से दूरी, मतलब जो प्लेनेट होती है और कुछ लगा लो, जो यूनिवर्स है उसे मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। ये बताना है एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान पूछा गया है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? ये होता है भाई 9.46, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, यानी 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर इतनी होती है भाई। एक प्रकाश वर्ष का मान इतना होता है। भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। संश्लेषित आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? यानी कोई भी नमी लगा लो, ऐसे नहीं कह देते हवा में नमी है भाई, या कहीं पे यहाँ पर नमी है, यानी जहाँ पर पानी की किसी भी चीज़ के अंदर पानी की थोड़ी ही बहुत नमी होती है, आर्द्रता होती है, तो वो किसके द्वारा मापी जाती? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसके द्वारा मापी जाती भाई? उस यंत्र का नाम बताना है। तो हाईग्रोग्राफी, हाईग्रोमीटर, ग्राफी नहीं हाईग्रोमीटर, हाईग्रोमीटर के द्वारा भाई जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो मापी जाती है हाईग्रोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? हाईग्रोमीटर के द्वारा। ये आ गया, देखो भाई, देखो पृथ्वी की चाल बतानी है कितनी होती है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? पलायन वेग का कितना निर्धारित है? यानी पृथ्वी है अपने अक्ष पर कितनी स्पीड में घूम रही है? कितनी स्पीड में घूम रही है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है। और इसी स्पीड को हम 17 से गुणा कर दें, 17 से गुणा कर दें तो भाई जो वस्तु हमारी भूमि पर रखी हुई है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर रखी हुई है, तो वो वस्तु का भार, उस वस्तु का भार भाई 0 हो जाएगा। यानी किसी वस्तु का 10 किलो वजन है तो वो 0 हो जाएगा, 60 किलो वजन है तो भी उसका भी 0 हो जाएगा। यानी पृथ्वी अपनी इस स्पीड से यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से
ज़्यादा बढ़ जाए यानी 17 गुना स्पीड हो जाए तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार 0 हो जाता है। अगला है फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु व भाप बिंदु कितना होता है। जो फ़ारेनहाइट रेट है उसमें बताना भाई, मतलब एक तो हिमांक बताना यानी आइस कब जमेगी किसी भी पानी की, और भाप बताना है यानी वेपर। ये होता है भाई, आपको पता है सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है, आइस बन जाती है, हिम बन जाती है 0 पे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो भाप बन जाता है पानी। तो यही फ़ारेनहाइट रेट में बताना है, हाइट में बताना भाई पैमाने पर कितना होगा। यानी जो हिमांक बिंदु है वो तो होगा भाई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो है भाप बिंदु है वो है 212 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है भाई दो बिंदु है जो, मतलब ये बताना भाई पानी का हिमांक बिंदु कितना होगा फ़ारेनहाइट रेट में और भाप बिंदु कितना होगा। तो ये है भाई 32 और 212। आगे है दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। यानी दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। हमें कैसे पता चलेगा ये दूध है, ये निकड़ू है, यानी इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी पानी मिलाया नहीं गया। तो भाई लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर आपने पता है जो डेयरियाँ होती हैं उनके अंदर लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वो दूध की शुद्धता को मापती है, कितनी इसके अंदर शुद्धता है, तो भाई वो लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। अगला है किस वैज्ञानिक के कारण डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं। यानी वो साइंटिस्ट नहीं, किस वैज्ञानिक कारण से, कारण बताना भाई, वैज्ञानिक का नाम नहीं, किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं। यानी जो सर्फ होता है वह कपड़ों को अच्छी तरह धो देता है, तो किस कारण होता है भाई, फिजिक्स में इसका कारण बताना है। पृष्ठ तनाव के कारण, जो पृष्ठ तनाव है भाई उसके कारण जो डिटर्जेंट होता है यानी कोई भी सर्फ होता है वो भाई कपड़ों को अच्छी तरह धो देता है। तो किसके कारण धो देता है, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है कितने हर्ट्ज तक की अनुमति मानव को अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकती है। यानी कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है, बतानिए भाई। यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। यानी हम कोई भी आवाज़ सुनते हैं तो वो भाई 20 हर्ट्ज से तो ज़्यादा होनी चाहिए और 20,000 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हम सुन नहीं सकते, इससे कम भी नहीं सुन सकते, इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते और इससे कम। जो 20 हर्ट्ज है इससे कम वॉल्यूम होगी तो हम सुन नहीं पाएंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वॉल्यूम होगी वो भी हम सुन नहीं पाएंगे। हमारे कानों पर अधिक दबाव पड़ेगा, इससे हमारे कानों पर नुकसान हो सकता है। तो भाई 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवाज़ हम नहीं सुन सकते वॉल्यूम। अगला है प्रश्न, लास्ट हमारा इस वीडियो का, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन अक्षमता सबसे ज़्यादा होती है। यानी वेव बतानी है, कौन सी किरण की वेधन अक्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो गामा किरण, गामा किरण के भाई वेद अक्षमता अधिक सबसे ज़्यादा होती है। चुंबकीय तरंग की वेद अक्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा किरण की। किसकी, गामा किरण की। 3 प्रकार की किरण होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो गामा किरण होती है हमारी, गामा किरण है, इसकी वेद अक्षमता सबसे ज़्यादा होती है। किसकी होती है, गामा किरण की। किसकी, गामा किरण की। ये आप ध्यान रखना। तो भाई ये हमारा मॉडल सेट नंबर कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो भी बच्चा सरकारी या प्राइवेट
एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो उन्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिले, क्योंकि मैं मॉडल सेटों द्वारा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों सब्जेक्टों के जितने प्रश्न महत्वपूर्ण है या किसी न किसी एग्जाम्स में आए हैं वे सब करवा दूंगा। और मैथ की तैयारी आप किसी भी चैनल से कर सकते हैं भाई, मैथ की तैयारी किसी भी चैनल से कर सकते हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों की मैं करवा दूंगा। तो भाई वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।